बात करेंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन की और आज बात होने वाली है HCL टेक के मैनेजमेंट से। हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के CFO प्रतीक अग्रवाल जी, जिनसे बात करेंगे हम जून तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा इसके बारे में। लेकिन कंपनी के बारे में आपको सबसे पहले कुछ जानकारी दे देते हैं। HCL ओवरसीज़ के नाम से इस कंपनी की 1991 में स्थापना हुई थी। IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, हमारे देश की एक जाना माना नाम है। 1999 में शेयर बाजार में ये उतरी, शेयरों की लिस्टिंग हुई। 52 से ज़्यादा देशों में इस कंपनी की मौजूदगी है। 1978 में इन्होंने पहला माइक्रो कंप्यूटर भी बनाया था। प्रतीक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका ET Now स्वदेश पर। सबसे पहले नतीजों की ही बात करेंगे। कल जब नंबर्स आए उसके बाद आपकी कंपनी ने जो कमेंट्री दी वो काफ़ी आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी। किन चीज़ों को लेकर ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है कि जो मुश्किलें हैं उन सबको धीरे धीरे आप ओवरकम करते जाएंगे और ग्रोथ वाले दिनों में बेहतर होगी? तीन चीजें हैं जिससे ग्रोथ में कॉन्फिडेंस काफी है, जैसे आपने कहा। सबसे पहले जो हमारे पिछले 3-4 क्वार्टर से हमारी जो ग्रोथ आ रही है और जो हमारी ऑर्डर बुकिंग हो रही है वो बहुत ही बढ़िया है। आपको याद होगा पिछले 3 क्वार्टर में हमने 5% प्लस हर क्वार्टर में ग्रोथ किया है अपने सर्विसेज बिजनेस में। इस क्वार्टर भी हमने 2-2.5% ग्रो किया है और ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो हमारी 19% सर्विसेज बिजनेस में ग्रोथ आई है। P&P बिजनेस में भी अगर आप जो डिसकंटिन्यूड बिजनेस है उसको हटा दें पिछले साल से, तो हमारी 1.4% ग्रोथ आई है। तो ग्रोथ अभी भी अच्छी है, डील विंस अभी भी बहुत बढ़िया है। $2 बिलियन से भी ज्यादा, $2.05 बिलियन का हमने डील विंस अनाउंस किया है। और हमारी पाइपलाइन जो है, तीसरा फैक्टर, पाइपलाइन भी हाईएस्ट एवर के करीब है। हाईएस्ट वाज 2 या 3 क्वार्टर पहले थी और अभी का नंबर आफ्टर बुकिंग सो मच अभी भी अच्छा पाइपलाइन आगे के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये तीनों फैक्टर हैं जो आज तक ऑर्डर विन हुए और ग्रोथ आई है। सेकंड, जो हमने ऑर्डर विन इस क्वार्टर में किया है और जो पाइपलाइन हमारा थर्ड फैक्टर है, उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है कि हम वो जो 12 से 14% ग्रोथ का हमने जो गाइडेंस दिया है उस पे कामयाब रहेंगे। करेक्ट अग्रवाल साहब, मार्जिन्स की बात भी करना जरूरी है क्योंकि जो गाइडेंस आपकी कंपनी ने दिया है, आपको लगता है आप उसे अचीव कर पाएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरी IT इंडस्ट्री इस समय मार्जिन को लेकर कहीं ना कहीं प्रेशर में जरूर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने दूसरी कंपनीज में भी देखा है कि स्ट्रक्चरली अगर आप पिछले 5, 6, 7, 8 क्वार्टर भी देखें उठा के, हर कंपनी का हमारे अभी वही ट्रेंड है, बाकी भी इंडस्ट्री में सभी कंपनीज का वही ट्रेंड है। लेकिन हमारे पास इस समय इतने लीवर्स अवेलेबल हैं जिससे कि हम ये देख रहे हैं कि 17% जरूर हमारा पहला क्वार्टर रहा है, लेकिन आगे के लिए हम देख रहे हैं कि हम जरूर इससे ऊपर ही जाएंगे। मेरे ख्याल से ये 17% हमारा 3 साल पहले भी हुआ था और तब भी हम रिकवर किया था, और इस साल भी हम वही देख रहे हैं कि 3 साल पहले जैसे हम रिकवर किए थे इस साल भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो हमने फ्रेशर्स पिछले 1 साल में हायर किए हैं, उनको ट्रेन किया है, डिप्लॉय कर रहे हैं और उनकी बिलिंग शुरू हो रही है। इस क्वार्टर में भी हुई है और बढ़ती जा रही है। दूसरा, जो हमारे नए देश हैं जहां हमने नए डील्स विन किए हैं, उसके जो डिलीवरी के लिए शुरू में हमने आउटसोर्स सर्विसेज लगाई हैं और थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स को लगाया है, तो वो भी हम इम्प्रूव करेंगे आगे जाके। और तीसरा फैक्टर जो हम
जो प्राइस इंक्रीज प्रपोजल्स हैं या आउटकम बेस्ड प्रपोजल्स हैं या जो भी हमने कस्टमर से के पास जो अपने प्रपोजल रखे हैं, वो कुछ हमें पहले क्वार्टर में भी सक्सेस मिला, कुछ हमें नेक्स्ट क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में एक्सपेक्टेशन है। और उसके बावजूद मतलब उसके बलबूते पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q2 और Q3 विल बी हायर मार्जिन्स। Q3 टिपिकली हमारा हाईएस्ट होता है क्योंकि प्रोडक्ट्स बिजनेस में सबसे ज्यादा रेवेन्यू उस समय आती है, वो सीजनैलिटी है। तो Q3 इस साल भी हमारा सबसे ज्यादा रहेगा। अग्रवाल साहब, इस समय अमेरिका में जो है वो रिसेशन की चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है। अगर वहां पर मंदी आती है तो कितना इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ेगा, या फिर आपके जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म के होते हैं उन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है? क्या स्टेटस हो सकता है? देखिए, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है वो तो 4, 5, 7 साल के होते हैं, तो उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और हमारे बिजनेस में दो तरह का काम हम लोग टिपिकली करते हैं कस्टमर के लिए। एक जो हम बोलते हैं चेंज द बिजनेस, दूसरा होता है रन द बिजनेस। तो जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो रन द बिजनेस वाला पार्ट है, दैट इज वेरी स्टिकी एंड स्टेबल। जो चेंज द बिजनेस है वो भी आज की दौर पे बहुत जरूरी हो गया है, बिकॉज इट इज ऑन द फ्रंट एंड ऑफ द कस्टमर्स। और अगर वो इस पे स्पेंड नहीं करेंगे, अपना फ्रंट एंड इंप्रूव नहीं करेंगे, तो वो अपने अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे पीछे रहने का उनको रिस्क रहता है। तो मेरे ख्याल से आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतना इंटेग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस हो गया है कि उसको बहुत ज्यादा कम कर पाना बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से फॉर आवर क्लाइंट्स। लेकिन जो मतलब जो रिसेशन की आप बात कर रहे हैं या मार्केट में भी मैक्रो इकोनॉमिक को लेके काफी कंसर्न है, मेरे को नहीं लगता कि FY23 में कोई भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक क्वार्टर तो ऑलरेडी हो चुका है। जो हमने डील विंस अभी अनाउंस की हैं उसकी रेवेन्यू आते आते थोड़ी बहुत Q2 में आएगी, लेकिन ज्यादातर फुल क्वार्टर इम्पैक्ट Q3 से आना शुरू होगा। और जब तक अभी तो पाइपलाइन भी बहुत रोबस्ट है, तो मेरे को नहीं लगता कि FY23 में कोई स्लो डाउन का कोई भी अंदेशा है। FY24 का अभी हमने कोई गाइडेंस भी नहीं दिया है, उस समय क्या होगा 6 महीने बाद देखना पड़ेगा। इस समय तो FY23 पे तो कोई आशंका नहीं लग रही है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा मिस्टर अग्रवाल, 5G को लेकर आपकी कंपनी के क्या प्लान्स हैं? कितना बड़ा कारोबार ये हो सकता है? क्या तैयारियां की हैं आपने? हमारा जो कंट्रीब्यूशन है 5G की तरफ, वो ज्यादातर हमारा इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट्स बिजनेस की तरफ से है। हमने, जैसे आपने बोला, वो सिस्को सॉन नाम का प्रोडक्ट एक्वायर किया था उनसे। और भी हमारे एक दो पार्टनरशिप्स हैं या जिनके लिए हम काम करते हैं वो भी है। तो 5G बहुत काम है इंजीनियरिंग की तरफ से और हमारे प्रोडक्ट्स की तरफ से। जैसे जैसे ये क्लाइंट्स हमारे अडॉप्ट करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में और एप्लीकेशंस में भी उसका इम्पैक्ट आएगा और आ रहा है। लेकिन मतलब हम अपनी तरफ से स्पेक्ट्रम के लिए मेरे ख्याल से तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब, समय निकालकर आज ET Now सुदेश के साथ जुड़ने के लिए और कंपनी के नतीजों पर बात करने के लिए। HCL टेक के टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर बताते हुए कि ग्रोथ लगातार बनी हुई है और आने वाले समय में भी ये जारी रह सकती है। मंदी की बहुत ज़्यादा चिंता उनको फिलहाल नहीं दिखाई दे रही, जिसकी चर्चा US मार्केट में हो रही है।